श्री राधे। कार्तिक महात्म के आज नवम दिवस की कथा श्रवण करते हैं। राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ देवर्षि नारद, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की निवास बता के उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बताया है। अब मैं श्री तुलसी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, अब ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप ध्यान पूर्वक तुलसी के महत्ता और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए गए, तब भगवान शिव ने अपने भक्ति की परीक्षा की। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शीत, लंबी भुजा, चौड़ी छाती वाले, गौर वर्ण वाले, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारे वैसे ही बैठे थे, तथा उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान से कहाँ चले गए। इस पर तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब तक चुप रहते। उन्होंने क्रोधित होकर तपस्वी से बोला, अरे मैं पूछता हूं तो उत्तर क्यों नहीं देता। मैं भी तुझे वज्र मारता हूं, फिर देखता हूं तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसे क्रुद्ध होकर के इंद्र जो ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र से इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया। वो जहां हाथ उठाए वैसे हाथ खड़ा रह गया और विशाल काय नेत्र धारण कर इंद्र को देखा। ऐसा विदित हुआ मानो दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से इंद्र को जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, क्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जान करके उनको प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति की। बृहस्पति ने कहा, हे भगवान शिव, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोक करके इंद्र के अपराध को क्षमा करें। बृहस्पति जी के वचन सुनकर गंभीर वाणी से महादेव बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, हे प्रभु, आपको भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्तवत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने तेज को कहीं और स्थापित करके इंद्र का उद्धार कीजिए। भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीरसागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जो जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। जय श्री राधे।